एक पुरानी हवेली अकेली खड़ी थी। वो एक पहाड़ी पर थी। खिड़कियां काली थीं। कोई भी पास नहीं जाता। लोग कहते थे कि ये भूतियां हैं। वो कहानियां सुनाते थे, अजीब आवाजों के बारे में और डरावनी परछाइयों के बारे में। हवेली एक रहस्य थी जिसे सुलझाने की किसी ने हिम्मत नहीं की। गांव वाले फुसफुसाते थे। वो कहते थे कि वहां एक औरत रहती है। उसकी मौत बहुत पहले हो गई थी। उसकी आत्मा अभी भी वहीं थी, दीवारों के भीतर फंसी हुई, शांति की तलाश में, न्याय की तलाश में। राहुल, सुमित, प्रिया और अनिता दोस्त थे। वो गांव में रहते थे। वो हवेली के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। एक दिन राहुल बोला, चलो हवेली चलते हैं। सुमित हिचकिचा रहा था। ये भूतिया है। प्रिया हंसी। क्या तुम डरते हो? अनीता चुप्पी थी, लेकिन उसकी आंखों में एडवेंचर की चमक थी। दोस्तों ने एक प्लान बनाया। वो हवेली जाएंगे, वो खुद देखेंगे। सूरज डूबने लगा। दोस्त हवेली के पास पहुंचे। हवा ठंडी होने लगी, पेड़ हिलने लगे, लेकिन हवा नहीं थी। वे सामने के दरवाजे पर पहुंचे। यह चरमराहट के साथ खुला, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। हवेली अंदर से अंधेरी थी। हर तरफ धूल भरे मकड़ी के जाले लटके हुए थे। दोस्त धीरे धीरे चले। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। हर आवाज से वे उछल पड़ते थे। वे दृढ़ थे। वे सच्चाई का पता लगाएंगे। अचानक एक आवाज गूंजी। दोस्त जम गए। ये एक फुसफुसाहट थी, परछाइयों से आ रही है। वे आवाज की ओर मुड़े, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। हेलो? उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं था, बस सन्नाटा। फिर एक और आवाज, एक धीमी रोने की आवाज, जैसे कोई दर्द में हो। दोस्त आपस में सट गए। उनका डर बढ़ता गया, लेकिन वे आगे बढ़े, हवेली के अंदर गहरे। वे एक बड़े कमरे में दाखिल हुए। एक टूटी हुई खिड़की से चांदनी आ रही थी। कमरे के बीच में एक साया दिखाई दिया। यह एक औरत थी, सफेद कपड़े पहने हुए। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें उदासी से भरी थीं। दोस्त डर गए थे। उन्होंने पहले कभी भूत नहीं देखा था। मेरी मदद करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे शांति पाने में मदद करो। राहुल को अपनी आवाज मिली। तुम कौन हो? उसने पूछा। महिला की आकृति टिमटिमा गई। मैं इस घर की मालकिन हूं, उसने कहा। मेरा कत्ल कर दिया गया था। मेरी आत्मा को चैन नहीं मिल रहा है। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, विश्वासघात और लालच की कहानी। दोस्तों ने सुना। उनका डर सहानुभूति में बदल गया। उन्हें उसकी मदद करनी थी। उन्होंने उसके हत्ये को खोजने का वादा किया। धन्यवाद, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और फिर वह गायब हो गई। सेक्शन 7, अनरेवलिंग द ट्रूथ। अगले दिन दोस्तों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने गांव वालों से बात की। उन्होंने सुराग के लिए हवेली की तलाशी ली। उन्होंने महिला के अतीत के बारे में जाना। उसका नाम माया था। वह दयालु और उदार थी, लेकिन वह अमीर भी थी। उसका एक भाई था जो लालची था। वह उसका धन चाहता था। दोस्तों को उस पर शक हुआ। उन्हें प्रूफ चाहिए था। उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। सेक्शन 8, द एक्यूजेशन। अंत में उन्होंने उसे ढूंढ निकाला। एक छिपा हुआ दराज, अंदर एक डायरी, माया की डायरी। इसमें सच्चाई थी। उसके भाई ने उसे मार डाला था, उसके पैसों के लिए। दोस्त गांव के मुखिया के पास गए। उन्होंने उसे डायरी दिखाई। मुखिया चौंक गया। उसने गांव की एक सभा बुलाई। दोस्तों ने सभी को बताया कि उन्होंने क्या पाया है। गांव वाले गुस्से में आ गए। उन्होंने माया के भाई का सामना किया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सेक्शन 9, जस्टिस इज सर्व्ड। गांव वालों ने भाई को अथॉरिटीज के हवाले कर दिया। उसे अरेस्ट कर लिया गया और मुकदमे पर रखा गया। न्याय हुआ। यह खबर उस भूतिया हवेली तक पहुंची। दोस्त वापस लौट आए। वे उस कमरे में खड़े थे जहां वे माया से मिले थे। कमरे से एक कोमल हवा चली। हवा हल्की लगी, खुश। माया की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। इस बार वह मुस्कुरा रही थी।
Section 10. Peace at last. धन्यवाद, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुमने मुझे मुक्त कर दिया। तुम मेरी आत्मा को शांति लाए हो। और इसके साथ ही वह चली गई। हवेली अब भूतिया नहीं थी। माया आखिरकार चैन से थी। और दोस्त, उन्होंने अपने डर का सामना किया था। वे न्याय के लिए लड़े थे और उन्होंने एक बहुमूल्य सबक सीखा था कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है।